देश की राजधानी दिल्ली में फिर से एक बार मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक बार फिर से निर्भया जैसी वारदात हुई है। 3 युवकों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया और फिर उसको नग्न हालत में बीच सड़क में फेंक कर फरार हो जाते हैं। इन 3 लड़कों में एक लड़का ऑटो चालक होता है जो कि ऑटो चलाता था और गैंगरेप करने में उन्होंने इसी ऑटो का उपयोग किया था। लड़की को ज़बरदस्ती ऑटो में खींचकर इन लोगों ने चलते ऑटो में उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद लड़की को खून से सनी हुई हालत में सड़क के बीचों बीच फेंक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अपने साथ हुए इस घृणित कार्य से लड़की बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाती है। लड़की पहले से ही मानसिक दबाव से गुजर रही थी, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और जब उसके साथ दुष्कर्म होता है तो वो बदहवास हो जाती है और नग्न हालत में ही सड़क पर चलने लगती है। उसके अंगों से खून बह रहा था। लड़की इसी हालत में तकरीबन 6 किलोमीटर तक पैदल ही चलती रहती है। रास्ते में उसको अनगिनत लोग देखते हैं, राहगीर, गाड़ियों से जाने वाले, कई तरह के लोग उसको इस हालत में देखते हैं, लेकिन किसी ने भी लड़की की मदद करना उचित नहीं समझा और लोग तमाशबीन बनकर उस लड़की को आँखों के सामने नग्न अवस्था में जाते हुए देखते रहते हैं। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता, किसी को भी उसकी हालत पर दया नहीं आती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। पता नहीं वो बेचारी लड़की कितनी देर और खून से सनी हुई हालत में इसी तरह घूमती रहती। अगर एक सैन्य अधिकारी की उस पर नज़र ना पड़ती। सेना का एक अधिकारी किसी काम से उसी रोड से जा रहा था, वहाँ पर उसको महिला नग्न अवस्था में जाती हुई दिखाई देती है। महिला के प्राइवेट पार्ट से खून रिस रहा था। सैन्य अधिकारी को ये समझते देर नहीं लगती कि ज़रूर उस महिला के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। सैन्य अधिकारी अपनी गाड़ी को रोक देता है और पुलिस कंट्रोल रूम को इस लड़की के बारे में जानकारी देता है। महिला पुलिस अधिकारी फ़ौरन से मौके पर पहुंचते हैं और लड़की को संभालते हैं। लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और उसका मेडिकल करवाया जाता है तो ये बात कन्फर्म हो जाती है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था। लेकिन लड़की की हालत ठीक नहीं थी, वो बदहवास थी और पुलिस को कुछ भी बताने में असमर्थ थी। इसलिए पुलिस को मामले के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं हो पाती। कुछ दिनों की ट्रीटमेंट के बाद जब लड़की संभलती है और बदहवासी से बाहर निकलती है तो वो इस मामले की जानकारी देती है, लेकिन लड़की मानसिक दबाव में थी, इसलिए वो अपने साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं दे पाती। पुलिस वाले यहाँ से लड़की बरामद करते हैं। वहाँ के आसपास के लगभग 700 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को खंगालते हैं और उसके बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। दरअसल 34 साल की ये पीड़ित महिला उड़ीसा की पुरी की रहने वाली होती है। महिला कोई आम साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि मानवता की सेवा में लगी हुई थी। पिछले 8 सालों से वो मानवता की सेवा में लगी हुई थी। महिला बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और रिसर्चर थी। रिसर्चर यानी कि जो किसी कार्य में शोध करते हैं। भुवनेश्वर के उत्कल संस्कृत विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में उसको मास्टर की डिग्री मिली हुई थी। कई संगठनों से वो सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी। HIV एड्स के फील्ड में भी उसने काफ़ी योगदान दिया था और वो एड्स में रहने वाले लोगों के लिए रिसर्च कर रही थी। लेकिन एक दिन वो घर में बिना बताए 9 मई 2024 को दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है और उसके कुछ दिनों के बाद ही उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। गैंग रेप करने वाले जिन 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है, उसमें से एक तो कबाड़ी की दुकान करने वाला था, एक भीख मांगने वाला और एक ऑटो वाला होता है। ये तीनों लोग शराब के आदी थे और शराब के नशे में ही इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये होती है कि इसमें से एक भीख मांगने वाला शमशुल होता है जिसके दोनों पैर खराब हैं। दूसरा आरोपी कबाड़ी वाला होता है जिसकी एक छोटी सी कबाड़ी की दुकान है। और सबसे पहले
उसी ने शराब के नशे में पीड़िता के साथ रेप किया था और उसके बाद भिखारी शमशुल ने उसके साथ रेप किया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक ऑटो चलाने वाला प्रभु भी पहुँच जाता है, जो कि इन 3 लोगों का दोस्त होता है। और फिर ये तीनों लोग लड़की को ज़बरदस्ती ऑटो में बिठाकर उसके साथ चलते ऑटो में रेप करते हैं और फिर किसी दूसरी जगह पर उसको लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी उसके साथ फिर से ये लोग घिनौना काम करते हैं और उसके बाद उस लड़की को बीच रास्ते में ही फेंक कर फरार हो जाते हैं। सबसे पहले लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी प्रमोद कबाड़ी वाला है। उसकी सेंट्रल दिल्ली में एक छोटी सी दुकान है। प्रमोद ने सबसे पहले पीड़िता को अकेले सड़क पर घूमते हुए देखा था। शमशुल सड़क पर भीख मांगने का काम करता है। इसके दोनों पैर नहीं चलते और सबसे पहले इन दोनों लोगों ने ही लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। ये दोनों आदतन शराबी हैं और वारदात के समय भी दोनों ने खूब जमकर शराब पी हुई थी। लड़की के साथ घिनौना काम करने के बाद ये लोग अपने दोस्त ऑटो वाले को बुलाते हैं और फिर लड़की को उसके ऑटो में डालकर दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर फिर से उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। पुलिस वाले आरोपियों की तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रहे थे, लेकिन आरोपी पिछले 21 दिनों से पुलिस की पकड़ से बाहर थे, क्योंकि महिला जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ था वो अपनी मानसिक स्थिति खो चुकी थी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। पुलिस वालों ने रिंग रोड के आसपास के तकरीबन 700 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को चेक किया और उसके बाद ऑटो की पहचान के लिए सीसीटीवी में नज़र आने वाले तकरीबन 160 ऑटो की मैनुअल जांच करते हैं और ऑटो चालकों से पूछताछ करते हैं और उसके बाद ही आरोपियों की पहचान हो पाती है। और पुलिस 3 आरोपियों को प्रभु, प्रमोद और शमशुल को गिरफ्तार करती है और पुलिस लाइन के पास से ही उस ऑटो को भी बरामद कर लिया जाता है जिसमें कि इन आरोपियों ने पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल महिला के पास सोशल वर्क में मास्टर की डिग्री थी। महिला बहुत पढ़ी लिखी थी। इसके किसी दोस्त ने इसको दिल्ली में अच्छी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था और इसीलिए महिला अपने दोस्त के कहने पर दिल्ली चली जाती है। कुछ देर वो महिला दिल्ली में अपने दोस्त के घर में रहती है और वही दोस्त उसका सारा खर्चा भी उठाता है। उसके बाद दोस्त से अनबन हो जाती है और वो महिला नेब सराय में ननों के पास रहने लगती है। वहाँ पर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वो सड़क पर आ जाती है। कई दिनों तक ये महिला सड़कों पर यूं ही भटकती रहती है और एक दिन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर कि आरोपी प्रमोद और शमशुल ने उसको मेट्रो स्टेशन के पास से ही झाड़ियों में खींच लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। और उसके बाद ऑटो चालक प्रभु को बुलाया गया। फिर इन 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। फ़िलहाल तो तीनों आरोपी पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। महिला सदमे में है, उसका इलाज चल रहा है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है और यहाँ से कि पुलिस वाले चार्जशीट बनाकर कोर्ट में पेश करते हैं। दूसरी तरफ महिला अब तक अपने साथ हुए इस हादसे के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में महिलाओं के लिए रात को घर से निकलना बहुत ही असुरक्षित हो गया है। ये तो भला हो उस सैन्य अधिकारी का जिसने उस महिला की मदद करने की ठानी और पुलिस को फ़ोन कर दिया, वरना ना जाने उस औरत के साथ क्या बीती। शायद वो औरत आज ज़िंदा ही ना हो पाती और वह भी उस महिला के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात की गई जो कि समाज सेवा के लिए पिछले 8 सालों से कार्यरत थी, जिसने समाज सेवा को अपना सब कुछ समझा और इंसान की सेवा के लिए ही लगातार रिसर्च कर रही थी। और इन्हीं इंसानों ने उस औरत को ऐसा दर्द दिया जो कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगी। क्यों हमारे देश में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं? क्यों लोगों के मन में कानून का डर नहीं रह गया? क्या हमारे कानून आरोपियों को सज़ा दिलवाने में पर्याप्त नहीं है? क्या ऐसे अपराधों के लिए सख्त सज़ा की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसे काम सऊदी अरब में कोई करने की सोच भी सकता है? नहीं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर सबको मालूम है कि अगर कोई ऐसी गलती करने की कोशिश करता है तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। सरकार उसको किसी भी तरह से बख्शेगी नहीं।
तो क्या हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे कानूनों की ज़रूरत नहीं है जिससे कि इस तरह के अपराधियों के मन में डर पैदा हो सके? क्यों हमारे कानून इतने लचर हैं कि अपराधी बेखौफ होकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं? दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।